जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। गौर निताई भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय। बालाजी भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। और ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो पहले हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 29वें नंबर श्लोक को पढ़ेंगे, उसके बाद भागवतम। वे पथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं श्रंसते हस्तात् त्वक्च एव परिदह्यते। त्वक्च एव भी बोल सकते हैं और त्वक्चैव परिदह्यते। त्वक्चैव परिदह्यते, त्वक्च एव परिदह्यते, जैसे जमेगा। वे पथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं श्रंसते हस्तात् त्वक्च एव परिदह्यते। ये अर्जुन के श्लोक हैं और शब्दार्थ ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। वे पथु यानी शरीर का कंपन, च भी शरीरे शरीर में मेरे रोमहर्ष रोमांच, च भी जायते उत्पन्न हो रहा है। गांडीवम अर्जुन का धनुष जिसका नाम है गांडीव, श्रंसते छूट कर सरक रहा है, छूट रहा है या सरक रहा है, हस्तात् हाथ से। त्वक त्वचा, च भी निश्चय ही, एव निश्चय ही, परिदह्यते जल रही है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तो अर्जुन ये जो वर्णन कर रहा है, कृष्ण को बता रहा है अपने बारे में, अपनी परिस्थिति के बारे में, क्योंकि उसको युद्ध नहीं करना है। तो पहले श्लोक में बोला दृष्ट्वा इमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सम, ये हमने कर लिया है पहले ही, इसलिए इसको मैंने आज नहीं लिया। युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। तो इसमें अर्जुन बता रहे हैं कि अपने रिश्तेदारों को देख करके जो मेरे सामने खड़े हैं युद्ध करने की इच्छा से, मेरा शरीर कांप रहा है और मेरा मुख सूख रहा है। उसके आगे ये श्लोक बोल रहे हैं कि मेरा शरीर कांप रहा है, 2 बार बोला पहले वाले श्लोक में भी अभी भी, और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जब हमारे शरीर में जब हमारे मन में कुछ रोमांच पैदा होता है, जैसे हम डर गए होते हैं या हम घबरा गए होते हैं या हम कोई आश्चर्यजनक चीज़ देखते हैं या सुनते हैं या फिर बहुत खुश होते हैं, ये सारे स्थिति में हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए हैं क्योंकि उसको लग रहा है कि बाप रे, इतना बड़ा कार्य होने जा रहा है, बहुत लोगों की मृत्यु होने जा रही है। और इस डर के मारे, डर यानी बाद में वर्णन करेंगे प्रभुपाद और भगवान कृष्ण भी बताते हैं कि क्यों अर्जुन के साथ ऐसा हो रहा था, परंतु अभी अर्जुन स्वयं बता रहे हैं कि गांडीव धनुष मेरे कंधे से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तो ये सारे जो लक्षण हैं, ये सारे लक्षण हैं कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता है। बाद में बताते हैं अर्जुन मुझे युद्ध नहीं करना है। तो हम लोग श्लोक को देखेंगे। वे पथु और च 2 शब्दों को जोड़ा गया है, संधि किया गया है, इसको संधि कहते हैं। वे पथु च, तो ये 2 शब्द मिलके हो जाते हैं वे पथुश्च। श विसर्ग और च मिलके यहाँ पे
तालव्य श बनता है आधा। वे पथुश्च, शरीरे सिंगल शब्द है और में भी सिंगल छोटा सा शब्द है। फिर रोम हर्ष च, रोम हर्ष च यानी कि रोमांच। यहाँ पे हर्ष मतलब खुशी नहीं है, लेकिन फिर भी कंडीशन सेम है। रोम हर्ष च जायते, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं मगर हर्ष से खड़े नहीं हो रहे हैं। पर यहाँ पे लिखा है रोमांच शब्द, प्रभुपाद ने इसका वर्णन रोमांच में किया है। तो जायते का मतलब खड़ा होना। तो रोम हर्ष और च जब मिला तो फिर वहां पे तालव्य स का आधा श आ गया। जैसे वे पथु च, वे पथुश्च हो गया, ऐसे रोम हर्ष च, रोम हर्षश्च हो गया। दोनों जगह तालव्य श आधा, ठीक है। तो यहाँ पे भी संधि है। फिर गांडीवम सिंगल शब्द है जो अर्जुन के धनुष का नाम है। श्रंसते सिंगल शब्द है। फिर यहाँ पे हस्ता हस्त हस्तात, हस्तात त्वक च एव, चार शब्द है, ठीक है। चार शब्दों की संधि है, हस्तात त्वक च एव। तो इसको हमको तोड़ना है। हस्तात हम बोलेंगे अलग से, हस्तात, फिर त्वक च एव, त्वक च एव, ये अलग अलग बोलेंगे लेकिन फास्ट बोलना पड़ेगा। त्वक च एव, त्वक च एव, यानी कि चैव की जगह च एव कर देंगे, पर त्वक च बोलना है। तो त्वक च एव तीन शब्द जो था उसको हम लोग क्या बना देंगे, तीनों शब्दों को दो भाग में बांटेंगे। त्वक च एक हो जाएगा और एव एक हो जाएगा। तो ये चार शब्दों को हमने तीन शब्दों में बांटा, हस्तात। और एक और बात इसमें क्या है कि जब हम विराम लेते हैं तो वे पथुश्च शरीरे में यहाँ पे छोटा सा विराम लेना है। और गांडीवम श्रंसते हस्तात, यानी यहाँ जो चार शब्द जुड़े हुए हैं इस चार शब्द में से हस्तात को अलग निकाल लेना है और हस्तात के बाद विराम देना है। विराम यानी स्मॉल पॉज, गांडीवम श्रंसते हस्तात, और उसके बाद त्वक च एव दूसरे खंड में, यानी कि आफ्टर पॉज, त्वक च एव परिदह्यते। तो यहाँ थोड़ा सा आपको अपने बुक में मार्क वगैरह लगा लेना है कि कैसे बोलना है। तो मैंने समझा दिया, अब मैं फिर से आपको बोल के सुनाती हूँ, ध्यान दीजिएगा। वे पथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, गांडीवम श्रंसते हस्तात्, त्वक च एव परिदह्यते। ठीक है, प्लीज आप अपने बुक में मार्क लगाइए कि आपको हस्तात के बाद रुकना है, नहीं तो कुछ भक्त समूचे शब्द को एक साथ बोलने की कोशिश करेंगे। वो नहीं करिएगा, ना वो अच्छा सुनाई देगा ना वो बोलने में आसान होगा। ठीक है, तो अब हम लोग शब्दों को सीखेंगे। परिदह्यते एक ही शब्द है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो अब हम लोग शब्दों को रिपीट करके उच्चारण सीखेंगे। जो भक्त YouTube पर देख रहे हैं उनके लिए मेरा ये सजेशन है, अगर वो पढ़ना चाहते हैं अपने आप अकेले, तो आप वे पथुश्च रोमहर्षश्च श्रंसते त्वक च एव, इन शब्दों को परिदह्यते 10-10 बार बोलिए। सिंगल शब्द, सिंगल अकेले, वे पथुश्च वे पथुश्च वे पथुश्च वे पथुश्च, ऐसे इस तरह से 10 बार। रोमहर्षश्च 10 बार, ऐसे सारे शब्दों को बोलिए।
फिर पूरे श्लोका को बोलिए और आ जाएगा आपको। ठीक है, हरे कृष्णा।